हेलो एवरीवन, तो मैं हूं पुष्पांजलि चालिहा एंड वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद पुष्पांजलि चालिहा। तो आज हम लोग गुजराती लोक कथा में से ही एक कहानी, उनकी लोक कथा में प्रचलित एक कहानी पढ़ेंगे। यह कहानी क्लास 4 की एनसीईआरटी हिंदी बुक में है। लेसन नंबर 14 मुफ्त ही मुफ्त इसका शीर्षक है। उससे पहले मैं एक बात कहूंगी कि हमने क्लास 3 में भी बहुत सारी लोक कथाएं पढ़ी थी और आप लोगों को पता है कि लोक कथाएं जो कि लोगों के मुंह में चली आ रही हो बहुत पहले से, वही लोक कथा बन जाती है। और आप लोग अगर मेरे वीडियो को देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है, पसंद कर रहे हैं, तो मुझे मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो आप लोग उस बेल आइकन को जो ऊपर दिखती है उसे भी जरूर टैप कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा और उसमें एक घंटी बजी, आप लोग उसको सुनिएगा। और अभी हम लोग लेसन, मेरे वीडियो को लास्ट एंड तक देखिए ताकि मैं जितने भी टिप्स देती हूँ जल्दी याद रखने का, और काफी सारे टिप्स आपको तब मिल जाएंगी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं मुफ्त ही मुफ्त। आपको पता है मुफ्त यानी कि जो कि फ्री का होता है, फ्री में मिलता है। तो इसमें एक दिन भिखू भाई का मन नारियल खाने को हुआ। भिखू भाई नामक एक आदमी था, उन्हें नारियल खाने का मन हुआ, ताजा मुलायम कसा हुआ शक्कर के साथ। वो भी कैसे खाना था उन्हें? कसा हुआ यानी कि हम लोग जैसे नारियल के लड्डू को बनाने के लिए कसते हैं इसको ना, वही उसका कसा हुआ कहा गया है। उनके मुंह में पानी आ रही है बात को। शक्कर यानी कि चीनी के साथ। ओके, उसके बारे में सोचते ही भिखू भाई ने अपने होठों को चटकारा। वाह, क्या मीठा मीठा सा स्वाद होगा। चटकारा यानी कि ऐसे साउंड आता है ना, जीभ से निकलती है टक करके, तो वही साउंड आया और उन्होंने कहा कि अरे क्या मीठा मीठा स्वाद होगा कसा हुआ चीनी के साथ जब खाएंगे मुलायम मुलायम नारियल को। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी, घर में तो एक भी नारियल नहीं था। ओहो, अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा, उन्होंने अपनी पत्नी लाभू बेन से कहा। लाभू बेन से कहा, अरे मुझे नारियल खाना है मगर घर में तो नारियल है नहीं, तो मुझे बाजार जाना पड़ेगा। लाभू बेन अपने कंधे उचकाकर बोली, खाना है तो जाना है, एक समस्या और थी। लाभू बेन ने बोले, हाँ खाना है तो जाना ही पड़ेगा। भिखू भाई ने कहा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लाभू बेन बोली, हाँ पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे। अब तक तो तुम्हें पता लग गया होगा कि भिखू भाई जरा कंजूस थे। वे सीधे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे जाकर बैठ गए और सोचने लगे, क्या करूं मैं, क्या करूं। जब उन्हें नारियल खाने को मन किया, वे इतने कंजूस थे कि वे जाकर खेत में बैठे, बरगद यानी कि बड़ा सा पीपल का पेड़ था उसके नीचे, और सोचने लगे, नारियल खाने का मन कर रहा है लेकिन पैसे खर्च करने का मन नहीं कर रहा था उन्हें। मगर नारियल खाने के लिए जी ऐसा ललचाया कि वे जल्दी घर वापस लौटकर लाभू बेन से बोले, अच्छा मैं बाजार तक हो आता हूँ, पता तो चले कि नारियल आजकल कितने में बिक रहे हैं। वो अपनी बीवी से आकर कहता है कि मैं बाजार जाके थोड़ा नारियल का दाम पूछ के आता हूँ। जूते पहनकर, छड़ी उठाकर भिखू भाई निकल पड़े। क्या क्या पहना? जूते पहने और एक छड़ी हाथ में लेके। इसमें इस तस्वीर में छड़ी दिखाई गई है, ये देखो छड़ी, ये छड़ी है हाथ में, ये है जूते पहनकर वे निकल पड़े। बाजार में लोग अपने अपने कामों में लगे थे। भिखू भाई ने इधर कुछ देखा, उधर कुछ उठाया और दाम पूछा। देखते पूछते वे नारियल वाले के पास पहुंच गए। मतलब कि बाजार में बहुत सामान लगे हुए रहते हैं, उन्होंने उन्हीं में से किसी सामान को उठाकर दाम पूछते पूछते आगे को बढ़ निकले, लेकिन वे दाम तो पूछते थे मगर खरीद नहीं पा रहे थे। ए नारियल वाले,
नारियल कितने में दोगे? तभी वे नारियल वाले दिखते हैं उन्हें और जाके पूछते हैं कि नारियल का दाम क्या है। नारियल वाले ने कहा बस 2 रुपए में काका। बस 2 रुपए? भिखू भाई ने आंखें फैलाकर कहा बहुत ज्यादा है, 1 रुपए में दे दो। उन्हें 2 रुपया ज्यादा लगा तो उन्होंने कहा कि 1 रुपये में दो। नारियल वाले ने कहा ना जी ना, 2 रुपए सही दाम, ले लो या छोड़ दो। ठीक है, भिखू भाई बड़बड़ाए। अच्छा तो बताओ 1 रुपये में कहाँ मिलेगा? अच्छा ठीक है, हम तुमसे नारियल नहीं लेंगे, लेकिन बताओ 1 रुपये में मुझे नारियल कहाँ मिलेगा? नारियल वाले ने कहा यहाँ से थोड़ी दूर जो मंडी है वहां शायद मिल जाए। मंडी यानी कि होलसेल का मार्केट होगा जहां से सब्जी वगैरह आती है, तो वहां शायद मिल जाए। सो भिखू भाई उसी तरफ चल पड़े। चलो देख लेते हैं, वे अपने आप से बोले। टहलने का एक मौका है और रुपए भर की बचत भी हो जाएगी। उन्हें लगा कि हाँ मैं टहल भी लूंगा, अपने सेहत के लिए अच्छा रहेगा और 1 रुपए की बचत भी हो जाएगी। खुशी से घुरघुराते भिखू भाई ने छड़ी को जमीन पर थपथपाया। बहुत खुश मिजाज लग रहे थे जब नारियल उन्हें मिल रहा था। मंडी में कोलाहल फैला हुआ था। कोलाहल यानी कि शोर। व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाजें गूंज रही थी। व्यापारियों की आवाजें ऊंची ऊंची मीन्स बहुत जोर जोर से कह रहे थे कि पकोड़े, तले हुए पकोड़े 5 रुपए ले लो, ऐसे ऐसे कहते हैं ना, वैसे कह रहे थे। बटाटा आलू, कांदा प्याज, गाजर गाजर गाजर, गोभी बंद गोभी। इस तरह से आवाजें आ रही थी। माथे का पसीना पोंछकर भिखू भाई ने इधर उधर ताका। नारियल वाले को देखकर पूछा, अरे भाई एक नारियल कितने में दोगे? सिर्फ 1 रुपया काका, नारियल वाले ने जवाब दिया। जो चाहो ले जाओ जल्दी। शू छे भाई? जब नारियल वाले ने कहा कि 1 रुपया दो और नारियल जो भी चाहिए वही उठा लो, तब भिखू भाई उल्टा कहते हैं शू छे भाई, यानी कि ये क्या बोल रहे हो भाई? भिखू भाई ने कहा यह क्या, मैं इतनी दूर से आया हूं और तुम पूरा 1 रुपया मांग रहे हो? 50 पैसे काफी है, मैं इस नारियल को लेता हूं और तुम यह लो पकड़ो 50 पैसे। तो वे कहते हैं व्यापारी से कि मैं इतना दूर से तुम्हारे पास चल के आया हूं, तो तुम 50 पैसे में नारियल दे दो मुझे। नारियल वाले ने झट भिखू भाई के हाथ से नारियल को छीन लिया और बोला, माफ करो काका, 1 रुपया या फिर कुछ नहीं। 1 रुपया दो नहीं तो कुछ नहीं। लेकिन भिखू भाई का निराश चेहरा देखकर बोला, बंदरगाह पर चले जाओ, हो सकता है वहां तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए। बंदरगाह क्या होती है? बंदरगाह जहां पर सागर के किनारे घाट होती है, जहां नाव जहाज वगैरह आकर रुकती है और वहां सामान उतारा और फिर वहां से सामान ले जाया जाता है। वहां जाने के लिए कहा। भिखू भाई अपनी छड़ी से टेक लगाकर सोचने लगे। टेक लगाकर मीन्स ऐसे छड़ी के ऊपर थोड़ा सा ढलान लेकर, आखिर 50 पैसे तो पूरे 50 पैसे हैं। वैसे भी मेरी टांगों में अभी भी दम है। हाँ, उन्हें भी लगा कि ठीक है, अगर मुझे 50 पैसे में कहीं मिल जाता है और वैसे भी मैं थका नहीं हूँ, मेरे टांगों में अभी दम है, यानी कि मैं थका नहीं हूँ, तो मैं चला ही जाता हूँ। पैरों को घसीटते हुए भिखू भाई चलने लगे। घसीट घसीट के चल रहे थे। हर 2 कदम पर रुक रुक कर जेब में से बड़ा सफेद रुमाल निकालकर वे अपना पसीना पोंछते, क्योंकि वे अपने घर से बहुत दूर तक चल के आए हैं, तो पसीना पोंछना पड़ रहा था। मीन्स उनकी पसीना निकलने लगी थी। सागर के किनारे एक नाव वाला बैठा था। उसके सामने 2-4 नारियल पड़े थे।
अरे भाई, एक नारियल कितने में दोगे? उसी आदमी से जाके पूछा। भिखू भाई ने पूछा और कहा, ये तो काफी अच्छे दिखते हैं। नारियल भी काफी अच्छे दिखने में लग रहे थे। काका, यह कोई पूछने वाली बात है? केवल 50 पैसे, नाव वाले ने कहा। नाव वाले ने कहा, केवल 50 पैसे में मैं ये बेचूंगा। 50 पैसे? लेकिन भिखू भाई थोड़े लालची थे, क्योंकि वे बहुत कंजूस थे। तो अब इतना दूर चल के आए तो उन्हें लग रहा 50 पैसा भी बहुत ज्यादा लग रहा था। भिखू भाई मानो हैरानी से हक्के बक्के हो गए। हक्के बक्के हो गए यह एक मुहावरा है। उसका मतलब होता है कि बिल्कुल हैरान रह गए। इतनी दूर से पैदल आया हूं, इतना थक गया हूं, और तुम कहते हो 50 पैसे? मेरी मेहनत बेकार हो गई। ना भाई ना, 50 पैसे बहुत ज्यादा है। मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा। अरे, फिर से आधा कर दिया उन्होंने पैसों का। यह लो, रख लो। ऐसा कहते हुए भिखू भाई झुक कर नारियल उठाने ही वाले थे। नाव वाले ने कहा, नीचे रख दो, मेरे साथ कोई सौदा वौदा नहीं चलेगा। थोड़ी देर बाद उसने भिखू भाई की ओर ध्यान से देखा और जरा ठंडे दिमाग से बोला, सस्ते में चाहिए? पूछा उनसे, बोला क्या? पूछा क्या आपको और सस्ते में चाहिए? नारियल के बगीचे में चले जाओ, वहां ढेर सारे मिल जाएंगे मनपसंद दाम में। तो उसने कहा कि तुम नारियल के बगीचे में चले जाओ। भिखू भाई ने फिर अपने आप को समझाया, इतनी दूर आया हूं, अब बगीचे तक जाने में हर्ज ही क्या है? सच बात तो यह थी कि वे काफी थक चुके थे, मगर 25 पैसे बचाने के ख्याल से ही उनमें फुर्ती आ गई। तो भिक्खू भाई ने सोचा, दो गुना ज्यादा चलना पड़ेगा, पर 4 आने बच भी तो जाएंगे। और फिर कोई भी चीज मुफ्त में कहाँ मिलती है। भिखू भाई नारियल के बगीचे में पहुंच गए, जहां वहां के मालिक को देखकर उससे पूछा, यह नारियल कितने में बेचोगे? ओ देखो, माली ने जवाब दिया, जो पसंद आए ले जाओ। काका, बस 25 पैसे का एक। देखो कितने बड़े बड़े हैं। ओ, तब नारियल वाले ने कहा कि 25 पैसे का एक दे रहा हूं, ले जाओ। ये देखो नारियल के पेड़। हे भगवान, 25 पैसे! पूरा रास्ता पैदल आने के बाद भी जूते घिस गए, पैर थक गए, और अब पैसे भी देने पड़ेंगे। मेरी बात मानो, एक नारियल मुफ्त में ही दे दो, यहाँ दे दो। हाँ, देखो मैं कितना थक गया हूँ। वे कह रहे हैं कि मैं थक गया हूँ, मुझे फ्री में दे दो। भिखू भाई की बात सुनकर माली ने कहा, अरे काका, मुफ्त में चाहिए ना? यह रहा पेड़ और वह रहा नारियल। पेड़ पर चढ़ जाओ और जितने चाहो तोड़ लो। वहां नारियल की कोई कमी नहीं है, पैसे तो मेरी मेहनत के हैं। हाँ, तो नारियल के बगीचे में नारियल बहुत थे। अगर आपको पैसे नहीं देने हैं तो जाओ, चढ़ के ना ले लो, क्योंकि मैंने मेहनत करके तोड़ी है नारियल, तो मेहनत के मैं 25 पैसे ले रहा था। सच? जितना चाहूं ले लूं? भिखू भाई तो खुशी से फूले न समाये। मेरा यहाँ तक आना बेकार नहीं गया। उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। किसके पेड़ पर? नारियल के पेड़ पर। पेड़ पर चढ़ते चढ़ते भिखू भाई ने सोचा, बहुत अच्छे, मेरी तो किस्मत खुल गई। जितने नारियल चाहे तोड़ लूं और पैसे भी ना दूं। क्या बात है। भिखू भाई ऊपर पहुंच गए। फिर वे टहनी और तने के बीच आराम से बैठ गए और दोनों हाथों को आगे बढ़ाने लगे, सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए। सबसे बड़ा नारियल तोड़ना चाहते थे। जब पेड़ के इतने ऊपर तक चढ़ ही गए हैं, तो वे छोटा नारियल किस लिए लेंगे? बड़ा नारियल तोड़ना चाहते थे। जग पैर फिसल गए,
रे पैर फिसल गया। भीखू, सोचो बच्चों, अगर पैर फिसलता है इतने ऊंचे पेड़ से तो क्या हालत होगी। भीखू भाई ने एकदम से नारियल को पकड़ लिया, लेकिन उन्होंने नारियल को पकड़ लिया, उनके दोनों पैर हवा में झूलते रह गए। ओ माँ, अब मैं क्या करूं, भीखू भाई चिल्लाने लगे। भीखू भाई चिल्लाने लगे, अरे भाई मदद करो, उन्होंने नीचे खड़े माली से विनती की। माली ने कहा, वो मेरा काम नहीं काका, मैंने सिर्फ नारियल लेने की बात की थी। अरे ना, भाई माली कहते हैं कि मदद करने का काम मेरा नहीं है, बाकी सब तुम्हारे और तुम्हारे नारियल के बीच का मामला है। पैसे नहीं, खरीदना नहीं, बेचना नहीं और मदद नहीं। ओ, पैसे भी नहीं चाहिए मुझे, खरीदना भी नहीं है, बेचना भी नहीं है और मदद भी नहीं करूंगा, सब कुछ मुफ्त। क्योंकि भीखू भाई को मुफ्त चाहिए था तो सब कुछ मुफ्त ही उसने दे दी। तभी ऊंट पर सवार एक आदमी वहां से गुजरा। ये देखो, ये रहा ऊंट। ऊंट पर सवार एक आदमी वहां से गुजर गुजर रहा था, मैं जा रहा था। अरे ओ, भीखू भाई जोर जोर से बुलाने लगे, ओ ऊंट वाले, मेरे पैर वापस पेड़ पर टिका दो ना, बड़ी मेहरबानी होगी। वे वहीं से लटके हुए चिल्लाने लगे, मीन्स पैर को फिर पेड़ पर जाके टिका देने के लिए। ऊंट वाले ने सोचा चलो मदद कर देता हूं, मेरा क्या जाता है। ऊंट की पीठ पर खड़े होकर उसने भीखू भाई के पेड़ को पैरों को पकड़ लिया। ठीक उसी समय ऊंट को हरे हरे पत्ते नजर आए। पत्ते खाने के लालच में ऊंट ने गर्दन झुकाई और अपनी जगह से हट गया। ओ, अब क्या होगा, बस वह आदमी ऊंट की पीठ से फिसल गया। अपनी जान बचाने के लिए उसने भीखू भाई के पैरों को कसकर पकड़ लिया। अब दोनों क्या करते, इतने में एक घुड़सवार आया। घुड़सवार यानी कि घोड़े में सवार होकर आया। अरे सांभलो छो, पेड़ से लटके दोनों पुकारने लगे। तो पेड़ से लटके हुए ऊंट वाला और भीखू भाई दोनों चिल्लाने लगे, सुनो भाई, कोई बचाओ, सांभलो छो मतलब कि संभालो हमें, बचाओ। घुड़सवार को देखकर भीखू भाई ने दुहाई दी, ओ मेरे भाई, मुझे पेड़ पर वापस पहुंचा दो। हम, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मैं घोड़े की पीठ पर चढ़कर इनकी मदद कर देता हूँ। घुड़सवार ने भी सोचा कि इनकी मदद थोड़ा सा कर ही दूं। यह सोचकर घुड़सवार घोड़े पर उठ खड़ा हुआ। लेकिन कौन कहता है कि घोड़ा ऊंट से बेहतर है। हरी हरी घास दिखाई देने पर तो दोनों एक जैसे ही है। घास के चक्कर में घोड़ा जरा आगे बढ़ा और छोड़ चला अपने मालिक को, ऊंट वाले के पैरों से लटकते हुए। अब की बार घोड़ा आगे बढ़ गया तो घुड़सवार जो आदमी था वो ऊंट वाले के पैरों को पकड़ लिया उसने। 1 2 और अब तीनों के तीनों झूलते रहे नारियल के पेड़ से। काका काका, कस के पकड़े रहना, हाँ, घुड़सवार कहते हैं। जो ऊपर काका भीखू भाई पकड़े हुए थे नारियल को, उनसे कह रहे हैं कि नारियल को छोड़ना नहीं, कस के पकड़ के रखना। घुड़सवार ने पसीना पसीना होते हुए कहा, जब तक कोई बचाने वाला ना आए कहीं छोड़ ना देना, मैं आपको 100 रुपए दूंगा। वैसे भी वो कंजूस था, उसे पैसे मिल रहे थे, तो देखो क्या करते हैं। काका काका, अब ऊंट वाले की बारी थी, मैं आपको 200 रुपए दूंगा, लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं। 100 और 200, बाप रे बाप, 300 रुपए। भीखू भाई का सिर चकरा गया। इतना इतना सारा पैसा, खुशी से उन्होंने अपनी दोनों बाहों को फैलाया। इतना सारा पैसा हाथों से दिखाते हुए उसका नारियल छूट गया और नारियल गया हाथ से छूट। धड़ाम से तीनों जमीन पर गिरे, घुड़सवार, ऊंट वाला और भीखू भाई। भीखू भाई अपने आप को संभाल ही रहे थे कि एक बहुत बड़ा नारियल उनके सर पर आ फूटा, बिल्कुल मुफ्त। तो आप लोगों को कैसा लगा ये कहानी। जब हम लोग कुछ भी सामान बिल्कुल मुफ्त चाहते हैं, दूसरों की मेहनत के बारे में भी नहीं सोचते हैं, तो
ऐसा ही कुछ होता है। इससे हमें एक सीख बहुत अच्छी मिलती है कि ज्यादा मुफ्त के पीछे हमें नहीं भागनी चाहिए, क्योंकि हर काम में सबको ही मेहनत करनी पड़ती है। जब एक नारियल के बगीचा होगा तो उसमें कितने लोगों की मेहनत लगी होगी, जुड़ी होगी। एक पौधे को बड़ा करना, पानी से सींचना और उसको बड़ा होने के बाद साफ सफाई करना उसके नीचे की जगह, और उतनी ऊंचाई से जाकर नारियल तोड़कर फिर उसको मार्केट में लेके जाना। तो इसमें एक माली की भी बहुत मेहनत रहती है। उनकी मेहनत को भी हमें ध्यान में रखते हुए इतना भी नहीं मुफ्त का ढूंढना चाहिए किसी भी। तो जब हम लोग ज्यादा फ्री का माल ढूंढते हैं तो क्या होता है, हमें इसी तरह से हमारा मुंह के बल हमें गिरना पड़ता है। तो ठीक है, हमें भी लेन देन के समय थोड़ा सा दाम पूछना चाहिए, कम भी करना चाहिए, लेकिन हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए कि सभी की मेहनत इसमें जुड़ी रहती है। तो इसको लिखने वाले हैं ममता पांड्या, जिन्होंने गुजराती में लिखा था, और इस लेसन को अनुवाद किया है हिंदी में संध्या राव जी ने। इसमें एक वर्ड मीनिंग भी दिया हुआ है, सांभला यानी कि संभालो। हमें लेसन को पढ़ते हुए सांभला सांभला जब कह रहे थे तो हमने सुना था। तो बहुत मजेदार लेसन है, खूब मजे कीजिए, बहुत अच्छे से मजे लेते हुए इसको पढ़िए और आपकी मुंह की जबानी भी तब साफ हो जाएगी और पढ़ने में भी बहुत मजा आएगा। इसके साथ ही यह चैप्टर यही फिनिश होता है। बाद में मैं क्वेश्चन आंसर्स का नया अलग वीडियो बनाऊंगी। तब तक इसे आप लोग पढ़ते रहिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप लोगों में से कई जने बिना सब्सक्राइब किए भी देखकर निकल जाते हैं, शायद भूल जाते हैं। तो आप लोग इसलिए बिना सब्सक्राइब किए मत चले जाइएगा। आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और मेरे साथ सीखते रहिए।